टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का। हम लोग फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से फाइनेंस अरेंज किया जाए या कहाँ से किया जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। अब आपको फाइनेंस अरेंज करने के लिए सोर्सेज बता रहा है, छोटा सा ही टॉपिक है। आप 2-3 ही टॉपिक है इसमें कि किसी ऐसा कर सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस हो सकता है या बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हैं, अदरवाइज आप पब्लिक डिपॉजिट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक डिपॉजिट से करा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा आपकी कंपनी, एक तो सेल्फ फाइनेंस सबसे अच्छा होता है कि जितना पैसा आपके पास है वो लगा दीजिए। इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है कि बाहर आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो बैंक्स भी हो सकते हैं, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स। और आपके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस तरह का लोन देते हो आपके एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर आप गवर्नमेंट की स्कीम हो सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, या फिर आप जब अपना कुछ स्टार्ट करने जाते हैं, जैसे अब आपकी मोदी योजना चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही कंसेशनल रेट पर और लो इंटरेस्ट रेट पर आपको फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं। एंड द अदर थिंग इज आपका पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या होता है बेटा, आप लोग अपने वो कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं आप कि आप लोग अपने इक्विटी प्रेफरेंस या फिर डिवेंचर्स वगैरह पब्लिक में इशू कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंस क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यही छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए, फर्स्ट है इंटरनल सेल्फ फाइनेंस। वन सोर्स क्वांटिटेटिवली ऑफ बिग इंपॉर्टेंस इज द सेविंग द यूनिट इटसेल्फ। इट मे बी द हाउसहोल्ड, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका घर से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है या गवर्नमेंट से हो सकता है। नॉर्मली द हाउसहोल्ड नॉट ओनली इन्वेस्ट आउट ऑफ its own saving, but it also has surplus which it lends to other units via financial institutions like bank, capital market, etc. The savings of the business comprised of depreciation and the retained earnings are normally short of its investments. Hence it's also borrowed from financial institutions. Government too finances a part of their investment from internally generated funds. These arises from the excess of tax and the other income over consumption spending, plus transfers for the shortfall if and when it occurs. It also borrows from the financial system. Altogether roughly half of the all investment of self finance. तो हम ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा या आधी इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्या होती है, सेल्फ फाइनेंस होती है। सेल्फ फाइनेंस में इन्होंने तीनों चीजों को काउंट किया है। जो आपके पास रखे हुए पैसे हैं वो आप यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस से पैसे निकाल कर यूज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या गवर्नमेंट की किसी स्कीम के साथ जा सकते हैं। तो बिजनेस से पैसा आप कैसे निकालते हैं, जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम पे बचा के रखते हैं वो सब चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेल्फ आपकी सेविंग्स वगैरह होती हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जितना भी अपने गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, जब वो सरप्लस की कंडीशन में डील कर रही होती है, सरप्लस की कंडीशन आपकी कौन सी होती है, जब उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाते हैं। तो जब सरप्लस बजट में गवर्नमेंट डील कर रही होती है, सरप्लस की कंडीशन में डील कर रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपने उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। कैसे इन्वेस्ट करती है, स्कीम्स बनाने में या फिर लोगों को लोन देने में, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो वहां पर हम ये 3 मेन सोर्सेज हैं आपकी किसके, सेल्फ फाइनेंस के। ठीक है, an advantage of investment through initially generated funds is that it combines the acts of saving and investment. Saving भी होती है इसमें और investments भी होती है। As such, certain costs are internalized and reduced. These costs pertain to collection of information in respect of borrowers, transaction with them, monitoring the use of funds, and enforcement of the condition of the borrowings. ठीक है, these costs would have been met if these funds were to be lent to someone else. Self-financing also reduces the risk of lending as it does not involve preparation of document in respect of contract, collateral or security. तो बेटा ये कह रहा है कि सेल्फ फाइनेंसिंग जो है वो
सबसे अच्छा है। वेदर आपको आप किसी और को लेंड करते हैं अगर अपना पैसा, तो क्या होगा बेटा, पैसा मरने के चांसेस होंगे, आपको ना मिलने के चांसेस होंगे, एक रिस्क आपका राइज हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह की कंडीशन नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं या कुछ है, जहाँ आप लोग डॉक्यूमेंटेशन से या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से बच जाएंगे, तो ये सब चीजें कोई किसी तरह की सिक्योरिटी से बच जाएंगे, तो ये सब चीजें होंगी। The shortcoming of this source is that it may fall short of investment opportunity as its use may be inefficient. ठीक है, तो शॉर्टकमिंग है इसकी कि ऐसा हो सकता है टाइम पर आपके पास पूरे पैसे अवेलेबल ना हो या शॉर्टकमिंग हो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज, आप जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उनमें आप इन्वेस्ट ना कर पाए। That is funds may not be wholly or partly invested in the most productive lines. चलिए नेक्स्ट आपका इक्विटी डिवेंचर और बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा पार्ट है आपको इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आप लोग फाइनेंस रेज करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, तो इक्विटी आपके डिवेंचर या बॉन्ड्स वगैरह पब्लिक में इशू कर सकते हैं, जिससे आपको उस टाइम पे पैसा मिल जाएगा और एक टाइम के बाद जब आप लोगों को उनको देने का टाइम आएगा, हो सकता है तब तक आप इतना कमा लें, इतना आपके पास सेव हो जाए, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपका पैसा रिस्क में भी नहीं है, क्योंकि आपका तो रिस्क में होगा ही नहीं कि आप लोगों को तो लास्ट में पेमेंट करनी है। A large part of finance for fixed investments come from different type of equity and shares such as ordinary, cumulative, non-cumulative, preference share। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है बहुत बार। टाइप्स ऑफ शेयर दे रखा है कि क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। These shares bear risk of different degrees and are tailored to suit the temperament of different investors. The latest trend is to issue share in small denomination of 10 rupees so as to enable the largest number of people to participate in and providing long-term finance. The creditworthiness of promoters of industries and profitability of industries determine the extent to which the saver invest their money in shares. In this way, industries are not burdened with interest and therefore not to get involved in complication of this account during the recession or depression. ठीक है, तो अगर हम लोग शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो कंपनी के पार्ट बन जाते हैं। जितना भी हम प्रोमोटर्स को देते हैं तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन इससे बढ़ती है प्रोमोटर्स को, क्योंकि ऑन लोअर कॉस्ट और फ्री कॉस्ट आप लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी कंपनी के शेयर्स उनको देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी कंपनी की गुडविल रेजअप होती है। इससे आपका बिजनेस बेटर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों को किसी तरह की कॉस्ट बेयर करने की भी जरूरत नहीं होती है शेयर्स में। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है बेटा एक सोर्स पब्लिक डिपॉजिट। एंड अनदर सोर्स ऑफ इज पब्लिक डिपॉजिट इज आल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मोस्टली शॉर्ट टर्म फाइनेंस। Under the system, people keep their money as deposit with these companies or managing authorities for a period of 6 months, a year, 2 years, 3 years, and so depositor receive a fixed interest। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट आप लोग कर सकते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं बेटा आपका 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, जो भी उनकी इच्छा होती है, इस पर एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहता है आपको। ठीक है, they can ask for the refund of the money at any time। किसी भी टाइम मनी रिफंड मांग सकते हैं वो अपना। this money is used by company to meet their needs of working capital। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है बेटा, इस पैसे को यूज करने की अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। however this source is finance is unreliable because the person can seek refund anytime। जबकि ये कह रहा है कि अनरिलायबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है या फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, क्योंकि अपना जो डिपॉजिटर है किसी भी टाइम अपना पैसा मांग सकता है। ऐसा नहीं है उसने फिक्स करा दिया, फिक्स डिपॉजिट या पब्लिक डिपॉजिट हुआ है जो आपके पास, वो आपके लिए फिक्स ही। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट आपके फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स भी होते हैं अगर 2-3 सालों के लिए, लेकिन बीच में भी उनको तोड़वाया जा सकता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इफ द रिफंड हैपेंस टू coincide with the time when a company needs fund most, और अगर उस टाइम पर आप लोगों से पैसा मांगने जाए जिस टाइम
पर सबसे ज्यादा कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, देन इट कॉम्प्लिकेट्स द मैटर, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे आपको। विद द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज द डीलिंग विद द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एज अ लो सोर्स ऑफ फाइनेंस विल डिक्लाइन। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका लोन फ्रॉम बैंक। आप बैंक से लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक कैन आल्सो डू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, तो आप बैंक से ले सकते हैं। इसमें फिक्स इंटरेस्ट भी आप लोगों को हो सकता है कुछ टाइम के लिए, फ्लोटिंग भी हो सकता है, टाइम फाउंडेशन आपकी होती है 5 ईयर 10 ईयर के लिए ले सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आप लोगों को नीड होगी कि हाँ हमें ये लोन रीपे करना है, या फिर आप इंस्टॉलमेंट वाइज भी पे कर सकते हैं। आपका मन है तो आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। वो सब कंडीशंस आपकी बैंक में जो भी अप्लाई होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लोन मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस peculiar to India, and which till the recent times is to little importance nowadays, तो ये बहुत कम हो चुका है बेटा, आपका यूज नहीं होता है मैनेजिंग एजेंसीज वगैरह आपका। नेक्स्ट है आपका इंडिजीनियस बैंकर। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिजीनियस बैंकर आल्सो एडवांस, तो आपके जो इंडिविजुअल बैंकर्स होते हैं ऐसे होते हैं जो यही काम करते हैं, ठीक है। बैंक नहीं है कोई, वो कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स हैं जो बस इसी के लिए खुले हुए हैं या इसी के लिए काम करते हैं कि वो लोग किसी भी बिजनेस होल्डर को या एंटरप्रेन्योर्स को लोन अवेलेबल करा सकें। तो ये कुछ टॉपिक्स है आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस के, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फॉरेन कैपिटल है, अगर आप लोगों के पास डोमेस्टिक फाइनेंस का सप्लीमेंट है कि आप फॉरेन से अपना फॉरेन कैपिटल रेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोन वगैरह ले सकते हैं। इन केस आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पर डील करते हैं तो इजी हो जाता है वहाँ से लोन लेना, या वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके वो ग्राउंड बनते हैं। तो ये कुछ आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से बेटा पढ़ लीजिएगा, इतना टफ टॉपिक नहीं है, वो बस ए वन टाइम रीड सब्जेक्ट वो है टॉपिक है आपका। Okay students, so that's all for today. Thank you. Have a nice day class.